SYY एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम ये चैप्टर है मैथ का, क्लास 9 के मैथ की बुक में। इसको हम समझते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि नंबर की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। आप कहीं भी आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। घर के काम में, घर में आप देखेंगे फर्नीचर है, कितनी मेज हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितनी कुर्सियां हैं, डेस्क, चेयर, बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स के अंदर नंबर ऑफ पेजेस। तो हर जगह इन सब को रिकॉर्ड रखने के लिए हमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अब देखें कि आगे ये नंबर सिस्टम कैसे प्रोसीड होता है। तो अगर एक नंबर लाइन खींची जाए, एक नंबर लाइन, और इस पे मान लीजिए कि 0 यहाँ से इसमें इधर प्रोसीड करते हैं, हम इसको एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर 0। और इससे आगे अगर हम देखें तो इसके बाद 1 2 3 4 इस पे चलते जाएंगे तो आगे की तरफ हमें नंबर दिखाई देंगे। तो इस तरह गिनते हैं कि कोई या तो दूर स्थानों तक, भाई एक पेड़ है, दूसरा पेड़ है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह से। तो वो एक नंबर्स में ही दिखाई देंगे, हम वहाँ नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। तो काउंटिंग करेंगे तो नंबर सिस्टम जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरह से एंड सो ऑन। और देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। इन्फिनिटी तक आप ऐसे चले जाइए। क्या खत्म होने वाले हैं ये? नहीं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो 1 से लेके ऐसे हम 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसको एक हम नंबर दे देते, इसको नाम दे देते हैं कि नेचुरल नंबर n। इसको n से डिनोट करेंगे और बोल देंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब वापस आते हैं, मान लो यहां से गए। अब क्या सोचते हैं कि मान लो ये नंबर्स, इनको थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए एक बैग उठा लिया और एक इमेजिन करिए कि उस बैग के अंदर ये नंबर हम डाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमने पहले यहां से जाके इनफाइनाइटली ये नेचुरल नंबर्स को उसके अंदर डाल दिया, बैग के अंदर। अब देखिए कि कुछ नंबर, कौन से नंबर बच गए। वापिस आइए, इधर यहां पर पहुंच के नंबर्स उठा लिए, नेचुरल नंबर्स उठा लिए, डाल लिए। वापिस आए और कि 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 0 को भी इंक्लूड कर लिया। तो अब बैग में कौन से नंबर्स हो गए? ये हो गए होल नंबर। इसको बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 0 और इंक्लूड कर लो, होल नंबर्स हो गए। इसको W से डिनोट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ये तो हुए थे, हम इस साइड में चल रहे थे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गए, नेचुरल नंबर्स उठा लिए, होल नंबर 0 को ऐड कर दिया, होल नंबर आ गया, बैग में डाल दिया ये भी। अब देखिए इस डायरेक्शन में आएंगे तो इधर जैसे ये 1 2 3 और इस तरह से, इसी तरह से इस लाइन पर इधर -1 -2 -3। अब क्या करते हैं, हमने इधर के नंबर भी पिक करने शुरू कर दिए। ये -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी तक, ये भी नंबर इन्फिनिटी तक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से अब इन नंबर्स को भी हमने उस बैग में इंक्लूड कर लिया। तो अब ये समूह है वो क्या बन गया? ये हो गए इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स उसके अंदर हमने डाल लिए। इसको n से डिनोट किया, इसको W से डिनोट किया, इंटीजर्स। इसको
जेड से डिनोट कर लीजिए इंटीजर्स को। नेचुरल नंबर्स एन से डिनोट कर लिए, वो नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट कर लिया, इंटीजर्स को जेड से डिनोट कर लिया, जेड से डिनोट कर लीजिए इसको। अब क्या इसके अलावा और भी नंबर बच गए हैं? इमेजिन करो, देखिए यहां देखिए अभी कितने नंबर और बचे हुए हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखे जाने वाले, या जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर, ये अभी बच गए। और ये भी इनफाइनाइटली मैनी है भाई, 0 से 1 के बीच में भी डेसिमल फॉर्म में लिखे जाने वाले बहुत से नंबर हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले। जैसे 0 से 1 के बीच में 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, इस तरह ये बहुत से नंबर्स अभी बहुत बचे हुए हैं। तो अभी इमेजिन करो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा सोचिए कितने नंबर्स हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसको बोलेंगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2/3 है, 3/4 है, 5/6 है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे 2/3 है, ये एक रैशनल नंबर है, और 4/6 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2/3, इसको हम 2 से काट देते हैं, छोटा करते हैं, तो भी ये 2/3 ही आएगा। तो एक बार ही लेना है इसे, ये नहीं कि 2/3 को अलग काउंट करेंगे, 4/6 को अलग काउंट करेंगे। तो अब इसको एक डेफिनेशन, यहाँ पर एक कंसेप्ट अलग से इंसर्ट हो जाता है, को प्राइम होने चाहिए, यानी कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो संख्याएं हैं ये को प्राइम होनी चाहिए आपस में। जो इंटीजर हम यूज करें, जो नंबर ले वो इंटीजर्स वो को प्राइम होने चाहिए। तो 2/3 इस तरह से ये p अपॉन क्यू फॉर्म में ये होगा। अच्छा, एक कंडीशन इस पे और लगाएंगे, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तो p अपॉन क्यू फॉर्म में क्या 2/0, ये क्या रैशनल नंबर है? वो डिफाइन नहीं होगा। 2/0 यानी 0 से किसी संख्या को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। आप उसको क्या एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नंबर होगा? नहीं। जैसे अब इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा, ये हट के टॉपिक है लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, इसलिए जैसे मान लीजिए एक नंबर है, इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0.1। और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.01। और इसको 1/1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.001। यानी कि ये स्मॉल होता जाता है, जितना नंबर नीचे बड़ा होता जाता है उतना नंबर ये अप्रोच करता है किसको? 0 की तरफ जाता है इसकी वैल्यू। लेकिन अगर 0 यहां पर करते हैं हम 1/0, 0 नहीं, मान लीजिए वो 0.1, तो इसकी वैल्यू जैसे 10, और 1/0.01 इसकी वैल्यू आती है 100। उल्टा करेंगे और 1/0.001 तो ये और बड़ा नंबर आएगा। और जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे और बड़ा आएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। यानी 0 एग्जैक्ट 0 नहीं, 0.0000 अप टू many decimal places and then 1, then this number it seems that it will approach to infinity, that it will approach to infinity, a great infinite number. So हमें ये देखना है कि q should not be equal to 0, ताकि ये रैशनल नंबर, ये डेफिनेशन था इसका। अब देखिए ये रैशनल नंबर हो गया। अब कोई और नंबर बचे हैं इसमें पूरे कवरेज के लिए? अभी भी बचे हैं जिनको, ये तो आपने p/q की फॉर्म में लिख दिया,
कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 2, क्या ये रेशनल नंबर है? इसको आपने अंडर रूट 2 कर दिया, इसको देखिए आगे इसका जब सॉल्व करते हैं तो 1.414 एंड सो ऑन अप टू ये आता जाएगा, इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता, सो ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर कितने हैं? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, देयर आर so many numbers, these are also infinite। तो अब इन सब नंबर्स को एक बैग में डाल लिया। अब इस पूरे सिस्टम को देखो, जो नेगेटिव की तरफ भी ले लिए और पॉजिटिव की तरफ भी ले लिए सारे रेस, इसमें कितने इनफाइनाइट रेशनल हैं, इरेशनल हैं, इनफाइनाइट रेशनल हैं, इरेशनल हैं, और ये होल नंबर्स भी डाल लिए, इंटीजर्स भी डाल लिए, नेचुरल नंबर्स भी डाल लिए। अब इन सब का समूह ये क्या बना? ये सब का समूह, इसको बोलेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, जो कि रियल नंबर्स हैं। और इसको किससे, क्यों से डिनोट कर लीजिए, रियल नंबर्स, इस पूरे समूह को, इन सभी नंबर्स को रियल नंबर्स बोलेंगे, क्यों से डिनोट कर लो। उम्मीद है ये एक परिचय नंबर सिस्टम पे हुआ है, आप इसको अच्छे से जान लीजिए। आगे के क्वेश्चन और एक्सरसाइज इस पे डिपेंड हैं। और 10वीं में भी ये चैप्टर रियल नंबर से शुरू होता है। ये अब वहां पर रियल नंबर आपको अलग अलग ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए 9th और 10th क्लास को आप कंबाइन करके पढ़िए, बेस बनाइए, दोनों को कंसेप्ट के तौर पर देखिए। और मैथ को ये है, जब कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा तो आगे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। इसमें क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। ये पूछा जाए कि क्या, जैसे आगे पीछे आप जानेंगे कि होल नंबर, जीरो लगाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, एक जीरो इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर हो गया। तो कहा जाए, पूछा जाए कि क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस। तो ये डिफरेंस समझिए। इस तरह से क्लैरिटी के साथ आप इसको एक्सरसाइज को करिए। जहां कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करिए, आगे हम करवाएंगे, एग्जाम्पल भी करवाएंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। आगे ये वीडियो जारी कंटिन्यू रहेंगे। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।